हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे। आज का दिन आपके लिए आशीष का दिन हो और आज के दिन में आप परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको आप पूरा कर सकें। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक एक दिन वो हमें बढ़ा और हमारी मदद करता है। सितंबर की 3 तारीख आज है और परमेश्वर ने हमें जनवरी 1 से लेकर और आज तक सुरक्षित रखा। इसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। परमेश्वर हमें संभालता, हमारी मदद करता है और अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास देता है ताकि हम जीवन में उन्नति करते जाएं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते चले जाएं। कल हमने देखा था दूसरा तिमोथेयुस उसका 4 अध्याय और उसके 8 पद तक हमने देख पाए थे। वो कहता है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का एक मुकुट है रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा और मुझे ही नहीं पर उन सब को जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। 9 पद में लिखा है, व्यक्तिगत संदेश जो पौलुस दे रहा है, कहता है, मैं तेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर रहा हूँ, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है। क्रेसमेस गलातिया को और तीतुस जो है दलमतिया को चला गया है। केवल लूका मेरे साथ है। मरकुस को लेकर चला जा, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। तिरखुकुस को मैंने इफिसुस भेजा है, जो बागा में त्रास में करपूस के यहाँ छोड़ आया हूँ। जब तू आए तो उसे अपने और पुस्तकें विशेष करके चरम पत्रों को ले आना। सिकंदर ठठेर ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं। प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। तू भी उससे सावधान रहे, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आज का जो मुख्य विषय है प्रयास और परिणाम। जो हम कोशिश करते हैं उसका परिणाम हमें मिलता है और परमेश्वर आप इस बात को परमेश्वर मुझे और आपको कहता है कि हम उसके साथ प्रयास करते रहें, हम जीवन में आगे बढ़ते जाएं। और प्रभु का वचन कहता है, याजक को चाहिए कि वे अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करें। याजक को चाहिए कि वे अपने ज्ञान से अपने होठों की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि परमेश्वर इस बात को कहता है, सेनाओं का के यहोवा का दूत है। वो सेनाओं के यहोवा का दूत है। परमेश्वर मुझे और आपको सेनाओं के यहोवा का दूत बना रहा है। प्रयास करना, आगे परिणाम प्राप्त करना, परमेश्वर आपको आगे लेके जाएगा ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। और इस बात के लिए कहता है ताकि कलीसिया की वृद्धि हो, आत्मिक उन्नति हो सके। आत्मिक उन्नति के लिए मेरे होठों को शुद्ध रहना, पवित्र रहना मेरे लिए और हम सब के लिए आशीष का कारण होता है। इसलिए प्रियो, प्रभु का वचन कहता है सफल सेवकाई के में हमें आगे बढ़ना है ताकि परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं। लेकिन यहाँ जो पौलुस अपने व्यक्तिगत संदेश में कह रहा है, आज भी ये स्थिति है। आज भी हमारे जीवन में ये स्थिति पाई जाती है, हमारी सेवका में पाई जाती है। जो सेवकों को हम तैयार करते हैं, जिन सेवकों के लिए हम तैयार होते हैं, जिनके लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं, जिनके लिए मेहनत करते हैं, और वो छोड़ कर चले जाते हैं। पौलुस यहाँ फिर से कहता है कि मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास और इस संसार को प्रिय जाना। प्रभु के लोगों, बहुत बार क्या होता है, परमेश्वर को छोड़कर लोग संसार को प्रिय जानने लगते हैं और इसलिए कई बार हमारी सेवकाई में वो दृढ़ता नहीं आ पाती। हम सोचते हैं संख्या हमारे पास है, संख्या से कुछ नहीं होता है। यीशु मसीह के पास केवल 12 चेले थे।
12 में से भी एक ने उसका विरोध किया। ये थी प्रभु की कलीसिया। और प्रभु कहते थे, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते मैं उनके बीच में होता हूं। सच्चे मन के लोग 2 या 3 भी एक जगह इकट्ठे होते हैं तो परमेश्वर कहता है मैं उनके बीच में रहता हूं। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर कहता है संसार के लोग धोखा देंगे, संसार के लोग प्रभु को जानने के बाद भी संसार में चले जाएंगे। बहुत कुछ हमने देखा, सच्चाई को देखा। परमेश्वर इस बात को देखता है कि बहुत सारे लोग छोड़कर स्वार्थ की ओर चले जाते हैं। जैसे यहाँ देमास के बारे में से लिखा है, उसने संसार को प्रिय जाना। संसार की चीजें लुभाने वाली होती, संसार की बातें हमें अपनी ओर आकर्षित करते, लोभ हमारे जीवन में रहता है। हम इस बात को लिए कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें प्रयास करना है और परिणाम परमेश्वर देगा, परमेश्वर देगा। और वो कहता है तिमोथियस को इस बात को कहता है, 2 तिमोथियस 2:2 में कहता है, जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह जीवन दूसरों को तैयार करने का जीवन है। मसीह जीवन अपने अपने को तैयार नहीं करना है। अपनों को तो सब प्यार करते, यीशु मसीह ने कहा है, गाना गाते हैं, अपनों को तो सब प्यार करते हैं, गैरों को प्यार करना मसीह सिखाते हैं। अपने लिए तो सब करते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए सब करते हैं, पर हम दूसरों के लिए क्या करते हैं? दूसरों कितना बढ़ाते हैं? परमेश्वर चाहता है हम दूसरों को तैयार करें। और इसलिए उसने कहा कि देमास ने संसार को प्रिय जान लिया है। संसार के साथ बहुत सारे लोग हैं और केवल लूका मेरे साथ है, केवल लूका मेरे साथ है। मरकुस को लेकर चला क्योंकि सेवा के लिए मेरे बहुत काम का है। संसार के लोग व्यक्तिगत रीति से पौलुस कहता है कि लोगों ने संसार को प्रिय जान लिया, और न केवल संसार को प्रिय जान लिया परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ साथ आगे बढ़ें। 16 पद में कहता है, 2 तिमोथियस और उसके 4 अध्याय के 16 पद में कहता है, मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। प्रियो, ये वचन है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि संसार के लोग आत्मिक लोगों को सपोर्ट नहीं करते, चाहे कहने के लिए विश्वासी हो। आत्मिक व्यक्ति को कोई सपोर्ट नहीं करता। जो उनके आगे पीछे घूमता है, जो चापलूसी करते हैं, उनका सपोर्ट करने के लिए लोग तैयार। सामने तो लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन पीछे सब लोग मतलब के लिए काम करते हैं। जब मतलब हुआ तब सामने दिखाई देंगे। इसलिए कहता है 17 पद में, परंतु प्रभु मेरा सहायक है। हमारा भरोसा प्रभु के ऊपर होना चाहिए। प्रभु मेरा सहायक है और मुझे सामर्थ दी, क्योंकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले। अन्य जाति सुन ले कि मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया हूं। आज विरोध हो रहा है। बहुत सारे लोग अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। संसार में प्रभु कहता है वो संसार को प्रिय जाना। लोगों ने प्रिय जान लिया, संसार की ओर चले गए, संसार में अपने आप को स्थान बना लिया। लेकिन प्रियो और प्रभु मुझसे एक बुरे काम से छुड़ाए। प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाए और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाए। उद्देश्य हमारा होना चाहिए कि जो हम पहले मुझे स्वर्गीय राज्य में पहुंचना है, जो मेरे साथ हैं, जो हमारे साथ चल रहे हैं, जो विश्वास योग्य हैं, वो स्वर्ग में प्रवेश करें, वो स्वर्ग में प्रवेश करें। स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है। अंत में 22 पद में कहता है, प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे, तुम पर अनुग्रह होता रहे। ये हमारी दुआ होनी चाहिए, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करने वाले बन सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। और जो परमेश्वर की महिमा हम कर सकते हैं, उससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हमारा जीवन इस बात पर दिखाई देता है। हम मंच पर, पुलपिट पर
प्रवचन इस बात पर निर्भर करता है, जो प्रवचन हम देते हैं वो इस बात का निर्भर करता है कि आपने अपने अध्ययन में क्या प्राप्त किया। जो अध्ययन आप कर रहे हैं, जो वचन की शिक्षा आप ले रहे हैं, जो वचन को पढ़ रहे हैं, उसमें वचन कितना मेरे जीवन में काम कर रहा है। क्या मैं वचन के साथ चल रहा हूं? परमेश्वर इन सब चीजों के लिए मुझे और आपको कहता है, प्रार्थना का भी उतना ही महत्व है। हम कितनी प्रार्थना करते हैं प्रभु के चरणों में, हम कितना प्रभु के साथ बैठते हैं, केवल दिखाने के लिए नहीं। यीशु मसीह ने उन सब बातों को बताया है। सफल सेवकाई में मेरे आपके जीवन में 3 महत्वपूर्ण चीज होनी चाहिए: प्रार्थना, प्रार्थना और प्रार्थना। सफल सेवकाई में परमेश्वर का सच्चा कार्य ना ही बौद्धिक क्षमता और ना ही आर्थिक शक्ति से संपन्न होता है। हम लोग आर्थिक चीज में बढ़ते जाते हैं और एक के बाद एक चीज खरीदी, यहां हो गया, एक ये सेव का यहां से यहां हम बढ़ते गए, ये जमीनें खरीद ली, सब कुछ हो गया, लेकिन क्या आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी है? क्या मेरा परिवार स्वर्ग में जाएगा? क्या मैं स्वर्ग में जाऊंगा? यही मुख्य विषय है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। केवल प्रार्थना, प्रार्थना, परमेश्वर का सच्चा कार्य इसी बात पर होता है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं। और इसलिए प्रभु कहता है, एक मसीह सेवक को प्रार्थना नहीं कर रहा है, वह पथ से, रास्ते से भटक गया है। एक मसीह सेवक यदि प्रार्थना नहीं कर रहा है तो वो रास्ते से भटक गया है। यात्रा करना है या आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है, पर पीड़ा उठाना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। जो तकलीफ उठा रहा है, जो परेशानी उठा रहा है, उसको आगे बढ़ा। एक जो अध्ययन हम कर रहे हैं उत्पत्ति का 41 अध्याय, हमने 37 उत्पत्ति का शुरुआत किया था, हम 37 के बाद 38, 39 और 41 अध्याय तक पहुंच गए। यूसुफ का जीवन, यदि तकलीफ है तो ऊंचाई है, यदि तकलीफ नहीं है तो ऊंचाई नहीं है। संसार में आप आ सकते, संसार की बातों में फंस सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है ऊंचाइयों पर जाना है तो यूसुफ के समान उसने ईमानदारी का, सच्चाई का जीवन जिया। प्रभु के साथ आज भी ये स्थिति है, जो प्रभु के साथ जीवन जीना चाहते हैं, लोग उनके विरोध में काम करते हैं। यह है खतरनाक चीज। लोहा लोहे को काटता है। हमारे जीवन में इस बात को कहता है, परमेश्वर चाहता है, यूसुफ के भाइयों ने उसे डाहा किया और उसके मार डालने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी परमेश्वर बचाने वाला है। उसको पोतीफर के घर में भेजा, पोतीफर के घर में भी उसके द्वारा आशीष आए, और वहां से भी उसकी पत्नी ने उसको जेल खाने में डलवाया। और जेल खाने में लिखा है, यदि भजन संहिता 105 में 17 पद में देखेंगे तो उसके पैरों में बेड़ियां बांधी गई। वो पानी में खड़ा रहता था, सूखी रोटी दी जाती थी। ऐसी कठिन परिस्थिति में उसको लाया गया, और वहां से लेकर अंत में जब वो जेल खाने में था, परमेश्वर के समय के अनुसार उसको कहाँ पहुंचाया? प्रधानमंत्री बनाया। यही मेरा आपके जीवन में है कि हम जितना तू पीड़ा उठाना उससे भी ज्यादा जरूरी है, पीड़ा उठाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। प्रचारक जो दूसरों से अपने लिए प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, अक्सर अपनी प्रार्थना उपेक्षित रहते हैं। परमेश्वर मेरे आपके जीवन में प्रार्थना के महत्व को देता है, ताकि हम सुबह से लेकर परमेश्वर के चरणों में आए। दानियल की सफलता इसी बात से थी कि उसने 3 बार प्रार्थना की। प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज हमने 2 तीमुथियुस का 2 पूरा हमने समाप्त किया है। कल हम तीतुस को जाएंगे ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रही, ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे।